गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। भूगोल की कक्षा में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप जानते हैं हम कक्षा 11 भूगोल पढ़ रहे हैं और उसका उपविषय भारत का भौतिक पर्यावरण हम पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो जो हमने व्हाइट बोर्ड और डस्टर के माध्यम से आपको कराई थी, उसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। चैप्टर नंबर 2 हमारा है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। तो इसके कुछ टॉपिक हमने, जैसे भारत के भूवैज्ञानिक खंड, हमने ये टॉपिक व्हाइट बोर्ड के माध्यम से कवर कर लिए थे। अब हम इस मोबाइल के माध्यम से या इस डाटा के माध्यम से अगले टॉपिक कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 का जो हमारा अगला टॉपिक है वो हमारा भू आकृति। तो सबसे पहले आपको ये बताना जरूरी होगा कि भू आकृति क्या होता है। तो देखिए, भू आकृति होता है किसी भी स्थान की बनावट। भू मीन्स होता है पृथ्वी, और आकृति मीन होता है उसकी आकृतियां या उसकी बनावट, किस प्रकार की आकृति है, किस प्रकार की बनावट है। तो ये जो आकृति है यानी भू आकृति, किसी स्थान की जो भू आकृति होती है उसकी संरचना प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम होती है। यानी उसकी बनावट की जो प्रक्रिया है, किस प्रकार से वो बनी है, और विकास कैसे किया है, किन अवस्थाओं में उसने विकास किया है, उसका वो परिणाम होती है भू आकृति। भारत में धरातल की विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है। इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसमें अनेकों चोटियां, सुंदर श्रेणियां व महाखंड हैं। मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित भू आकृति खंडों में बांटा जा सकता है। जैसे पॉइंट है उत्तर की हिमालय पर्वतमालाएं, दूसरा पॉइंट है उत्तरी भारत का मैदान, तीसरा पॉइंट है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा पॉइंट है भारतीय मरुस्थल, और पांचवा पॉइंट है समुद्र तटीय मैदान, तथा छठा पॉइंट है हमारा द्वीप समूह। तो ये कुछ भू आकृतियां हैं, हमारे पृथ्वी की भू आकृतिक प्रदेश हैं जो प्राकृतिक दृष्टि से बांटे गए हैं। जो आगे डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम के माध्यम से जितने भी कलर स्लाइड किए गए हैं, केवल नेपाल वाले जो रेड वाले भाग को छोड़ करके बाकी जो हमारी आकृति दिखाई दे रही हैं, ये भू आकृतिक आकृतियां हैं। जैसे सबसे ऊपर दे रखा है हमारा हिमालय रेंज। हिमालय जो रेंज है ये हमारा हिमालय या उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। उत्तर का जो पर्वतीय माला है ये वाला क्षेत्र है। नीचे जो ग्रीन कलर में दे रखा है हमारा, ये दे रखा है नॉर्थन फील्ड के बारे में दे रखा है, मैदान के बारे में दे रखा है, यानी उत्तर का मैदान है। ये पूरा उत्तर के मैदान का क्षेत्र फैला हुआ है। जो ग्रीन वाला पोर्शन हमारा दिखाई दे रहा है ये उत्तर का विशाल मैदान है, जिसकी अभी हमने आकृति के रूप में बात की थी। इसी प्रकार हमारा जो ग्रे कलर में दिख रहा है, मटीले कलर में दिख रहा है, थार डिजर्ट दे रखा है। थार डेजर्ट, डेजर्ट मतलब थार का मरुस्थल वाला भाग है। इसी प्रकार हमारा जो नीचे नीच विभाग है हमारा प्लेटू, ये हमारा प्रायद्वीपीय पठारी वाला भाग है, पठार वाला भाग है, जो हमारा बीच में कलर दिख रहा है। और जो हमारा ब्लू कलर दिख रहा है कोने वाला, सॉरी, समुद्र तटीय मैदान है, जो हमारा ब्लू कलर में जो हमारा हाईलाइट्स किया गया है, ये समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं। इसको हम समुद्र तटीय मैदान में, समुद्र के तट वाले क्षेत्रों में इसको विभाजित किया है। और बाकी दो जो क्षेत्र दिख रहे हैं, जहाँ पर हमारा लिख रहा है, जो हमारे बिंदु बिंदु नजर आ रहे हैं इस क्षेत्र में, जिसपे हमारा आइसलैंड लिखा है, ये हमारे क्या है, द्वीप समूह है। भारत के एक लेफ्ट में देखिएगा, एक राइट में देखिएगा, या कह लीजिए एक हमारा पश्चिम दिशा में देखिएगा, एक हमारा पूर्वी दिशा में देख लीजिए। दक्षिणी पूर्व में एक हमारा होता है, एक हमारा दक्षिणी पश्चिम में होता है। तो दोनों में अगर हम देखेंगे तो हमारा ये द्वीप समूह वाले भाग हैं, जिसमें आप जानते भी हैं, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा होता है कि एक हमारा लक्षद्वीप है और एक हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये दोनों ही हमारे भूआकृति श्रेणी में रखे गए हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहला जो उत्तर तथा हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है, उसका आज हम विस्तार से वर्णन करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स हमें देखने को मिलेगी। तो देखिए, भारत के उत्तर में एक ऊंचा दृढ़ पर्वतीय क्षेत्र फैला हुआ है, जिसके बारे में हमने बात भी की थी, हिमालयन रेंज के बारे में बात की थी, उसकी बात हम अब कर रहे हैं। तो देखिए, भारत के उत्तर में एक ऊंचा दृढ़ पर्वतीय क्षेत्र फैला हुआ है, जिसे उत्तर का हिमालय क्षेत्र भी कहते हैं। यह क्षेत्र विभिन्न पर्वतीय श्रृंखलाओं से भरा हुआ है, जिसमें बृहद हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएं, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियां हैं। भारत के उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर यह पर्वत फैला हुआ है। इस क्षेत्र की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2500 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई, दक्षिण की चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर के बीच है।
पिछला चित्र आप देखेंगे तो हमने जो ग्रीन जो हमारा बिल सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन था, इसकी बात हम अभी कर रहे हैं। तो इसकी जो लंबाई है, अगर हम देखें जहाँ हमारा पूर्वी भाग आता है, जहाँ अरुणाचल प्रदेश की बात भी हम करते हैं, तो उससे लेकर के ऊपर तक का जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र जो आता है, ये हमारा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। तो इसकी जो लंबाई मानी गई है वो 2500 किलोमीटर लगभग है। और इसकी चौड़ाई, यानी जो चौड़ाई है वो 150 से, कहीं पर 150 किलोमीटर चौड़ी है, तो कहीं पर 400 किलोमीटर है। तो औसतन ये 150 से 400 किलोमीटर चौड़ा माना गया है। हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक मजबूत दीवार के रूप में खड़ा होता है। तो आप देखेंगे कि हिमालय पर्वत है, उधर साइड में हम देखें तो ये तरफ पाकिस्तान क्षेत्र है, अफगानिस्तान है या चीन है, रूस है। तो इन हमारे जो बाकी एशिया के बाकी जो कंट्रीज हैं उनसे उनके बीच में है और एक मजबूत दीवार के रूप में खड़ा हुआ है। हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं है, अपितु जलवायु, अपवाह और संस्कृति का विभाजक भी है। यानी हिमालय के पार अगर हम देखें तो हमें दूसरी संस्कृतियां नजर आएंगी। हिमालय के पार देखें तो हम ये क्या, जलवायु को विभाजित भी करता है। इसके बारे में आपने काफी सारा अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ भी रखा हुआ है। देखिए डायग्राम देख लेंगे एक बार, जो भारत को सॉरी जो हमारा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है उसको विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में डिवाइड भी किया गया है। तो ये जो हमारा ग्रीन वाला पोर्शन है ये पूरा हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है, जिसकी हमने बात भी की थी। उत्तर का हिमालय पर्वत तथा उसकी पर्वत मालाएं। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, आगे थ्योरी के माध्यम से आप समझेंगे। देखिए, हिमालय पर्वत में भी अनेक क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं। उच्चावच पर्वतीय श्रेणियों के सारे और दूसरी भूआकृतियों के आधार पर हिमालय को निम्नलिखित उपखंडों में विभाजित किया जा सकता है। यानी हिमालय को भी विभिन्न उपखंडों में विभाजित किया गया है। अब तक तो हमने भारत को भू आकृतियों में बांटा, फिर भू आकृति हम पढ़ रहे थे पहली वाली, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय क्षेत्र, उसको भी हमने विभिन्न भागों में बांटा है। सबसे पहला है हमारा कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय। इसी प्रकार हमारा दूसरा है हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय। इसी प्रकार हमारा तीसरा है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। इसी प्रकार चौथा है हमारा अरुणाचल हिमालय। और इसी प्रकार है लास्ट हमारा पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। तो ये हमारे जो हिमालय पर्वत का जो क्षेत्र है उसको विभिन्न भागों में, यहाँ विभिन्न खंडों में विभाजित किया गया है। अब हम एक एक करके इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय। कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियां हैं। जो कश्मीर वाले भाग की हम बात कर रहे हैं उसी की हमने विभिन्न भागों में विभाजित कर दिया है। देखिए, कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये विभिन्न श्रेणियां हैं। तो मैं अभी पिछले डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए, कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग जो बहुत बृहत हिमालय काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है, एक ठंडा मरुस्थल है। बृहद हिमालय और पिरपंजाल के बीच विश्व की प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील है। दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी नदियां बाल्टोरो और सियाचिन इसी प्रदेश में है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहां जाफरान की खेती की जाती है। बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटुला और लद्दाख श्रेणी में खरदुगला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम और चेनाब इसी क्षेत्र को अववाहित करती हैं। यानी कि जो हमारे मुख्य क्षेत्र हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, सियाचिन जैसे जो सबसे ठंडे प्रदेश हैं वो भी इसी कश्मीर वाले हिमालय में सम्मिलित हैं। लद्दाख की बात करते हैं, लद्दाख श्रेणी इसमें सम्मिलित है। हमारी जो जिला पीर पंजाल, जब हम दर्रों की हम बात भी करते हैं, वो इसी क्षेत्र में कश्मीर या उत्तर पश्चिमी वाले हिमालय में है। जैसे हम बात करते हैं सिंधु तथा इसकी सहायक नदी झेलम और चिनाब, ये भी इसी क्षेत्र में बहती हैं। उत्तर पश्चिमी हिमालय सौंदर्य और खूबसूरत दृश्यों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जाना जाता है। भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, जो भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरार शरीफ भी यही हैं। यानी जो हमारा ये कश्मीर वाला जो हमारा हिमालय का क्षेत्र है, ये सबसे प्रमुख क्षेत्र है। इसमें काफ़ी सारी विशेषताएं देखने को हमें मिलती हैं। तो देखिए क्या है यहाँ, चाहे विभिन्न प्रकार के तीर्थ स्थल हैं जहाँ पर बहुत से तीर्थ यात्री हर साल आते हैं। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर एक खास बात याद रखनी है आपको, कश्मीर घाटी में झेलम नदी ये अवस्था में बहती है। अब एक डायग्राम है जिसमें हमने अभी श्रेणियों की बात की थी, कराकोरम की बात की थी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर, पीर पंजाल, तो ये हमारे क्या है, इसी श्रेणी के भाग हैं। तो आज की वीडियो में हम केवल इतना ही जानेंगे।
और ये वीडियो आप देखने के बाद मुझे बताने का प्रयास करें, बताएं कि आपको इस प्रकार से पढ़ाना आपको समझ में ज़्यादा आता है, या जो बोर्ड के माध्यम से पिछली वीडियोज़ में क्लास कराई थी, उसके माध्यम से आप समझना पसंद करेंगे। दोनों में कंपेयर करें, आप ध्यान से देखें और दोनों को समझने के बाद मुझे कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स और आपके आंसर्स का मैं वेट करूँगा। उसी के आधार पर मैं अगली वीडियोज़ को आपको बना करके दूंगा। क्योंकि अगर आपको ये तरीका ज़्यादा पसंद आता है तो मैं इसी के आधार पर चलूँगा, अगर आपको बोर्ड वाला तरीका पसंद आता है तो बोर्ड वाले तरीके के आधार पर मैं कार्य करूँगा। तो इसलिए आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट ज़रूर करें प्लीज़, और लाइक और शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।